हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं जो भारत की जो पंचवर्षीय योजना है, उस पंचवर्षीय योजना में जो नियोजन की हम बात करेंगे। क्योंकि कल हमने बात की थी जो प्लानिंग यानी कि नियोजन की हमने चर्चा की थी। तो नियोजन का मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया था कि जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो, उससे पहले आप उसकी रूपरेखा, उसकी योजना बनाना और फिर बाद में उसको एग्जीक्यूट करना, उसी को हम नियोजन यानी कि प्लानिंग कहते हैं। तो पंचवर्षीय योजना में जो प्लानिंग है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, आज अगर हम बात करें कि जो पंचवर्षीय योजना को चेंज करके सप्तवर्षीय योजना कर दी गई है, ठीक है। तो फिर भी अपन इसको देखते हैं। देखिएगा अपने जो सिलेबस में है, देखिए भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 1951 में, ठीक है। यानी कि भारत में जो आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई थी वो 1 अप्रैल 1951 में हुई थी। अब तक भारत में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। देखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना हो चुकी है और 6 वार्षिक योजनाएं हैं, ठीक है। अब इसकी जगह सप्तवर्षीय योजना कर दी गई है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको न्यू अपडेट करना है, यानी कि डेटा आपको गूगल से लेना है, ठीक है। अब तक 12वीं पंचवर्षीय योजना हो चुकी है और 6 वार्षिक योजना। अब एक एक जो पंचवर्षीय योजना है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आपको याद क्या करना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है उसको आपको याद करना है, ठीक है। और उसके अंदर जो प्राथमिकता है जिसको दी गई है उस चीज़ को भी याद करा। देखिए फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 तक, यानी कि 5 वर्ष के लिए हुई है, 1951 से लेकर 1956 में, ठीक है। और इस योजना के अंदर जो प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई है, देखिएगा इस पंचवर्षीय योजना के अंदर, यानी कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के अंदर जो प्राथमिकता दी गई है वो एग्रीकल्चर को, सिंचाई को और आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत को दी गई है, ठीक है। कृषि, सिंचाई और विद्युत को इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इस 5 साल के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस बात पे किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि कृषि, सिंचाई और विद्युत पर, ठीक है। यानी इनके ऊपर डेवलप किया जाएगा इसको। कृषि के विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को अपनाना इसकी मुख्य विशेषता है, ठीक है। यानी कि कृषि के विकास के लिए जो एक अलग से कार्यक्रम बनाया गया था वो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1952, ठीक है। यानी कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। वो किसके लिए? यानी कि कृषि के विकास के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा आदि को महत्व इसमें दिया गया था। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था 1956 से लेकर 61, यानी कि 1956 से लेकर 1961 तक इसका टाइम पीरियड था। इस योजना की रूपरेखा जो है वो पीसी महालनोबिस के द्वारा बनाई गई थी। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्लानिंग था, योजना है, वो पीसी महालनोबिस के द्वारा इसकी योजना बनाई गई थी। और इसके अंदर जो किसको प्राथमिकता दी गई है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है, यानी कि भारी उद्योग, चिकित्सा और स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा इसमें वरीयता दी गई थी, यानी कि प्राथमिकता दी गई थी। देखिएगा दोस्तों, जो प्राथमिकता की अगर बात करें तो जैसे ये 5 वर्ष का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर दोस्तों जिस बात को की वरीयता की बात आती है तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना और उसको डेवलप करना। जैसे हम कह सकते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर जो 1956 से लेकर 1961 का जो टाइम पीरियड था उसमें जो वरीयता दी गई थी ना, वो जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को इसमें डेवलप करना है, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेवलप करना है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक, और इसमें प्राथमिकता फिर खाद्यान्न जो पदार्थ होते हैं उन पर और उद्योगों पर ज़्यादा फोकस किया गया था। इसके बाद हम देखें दोस्तों, जो इसका उद्देश्य ये था
जो थर्ड पंचवर्षीय योजना, इसी के अंदर जो राष्ट्रीय आय है, यानी कि जो भारत की जो राष्ट्र है उसमें 5-6% वार्षिक वृद्धि करना है, कि राष्ट्रीय आय के अंदर उसमें वृद्धि करना है, और वो कितना 5 से लेकर 6% वार्षिक वृद्धि करना है। आगे बात करें तो खाद्यान्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता लाना करना, और जो खाद्यान्न जो क्षेत्र उसमें लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, इस पर फोकस किया गया। सबसे ज़्यादा इसका उद्देश्य यही था। आय, संपत्ति और अवसरों की समानता बनाए रखना, और आय, संपत्ति और अवसरों की जो समानता वर्तमान में बनाए रखना है, ठीक है। यानी कि आय और संपत्ति और अवसरों में जो लोगों में जो असमानता है उसको समानता बनाना, यानी कि उसको लोगों तक इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके, ठीक है। तो ये था 3 वार्षिक योजनाएं हुई इस वक्त, ठीक है। एक 1966 से लेकर 1969। अब देखिए इसमें 3 वार्षिक योजना क्या है। विदेशी पूंजी की अनुपलब्धता, मूल्यों में लगातार वृद्धि, सूखा व अकाल विदेशी आक्रमण एवं तृतीय योजना की असफलता के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना समय पर प्रारंभ नहीं हुई। देखिएगा, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वैसे कब प्रारंभ होनी चाहिए थी, देखिए एक बार फिर देखिएगा, 1961 से लेकर 66, ठीक है। यानी कि 1966, यानी 66 से लेकर 71 तक होनी थी। लेकिन इन योजनाओं से, यानी कि जो अकाल है, सूखा पड़ना है, मूल्य में लगातार वृद्धि है, और विदेशी पूंजी की अनुपलब्धता है, इसके कारण क्या होता है कि ये पंचवर्षीय योजना थोड़ा सा लेट हो जाती है। यानी कि इससे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो कार्य टाइम पीरियड था वो 1969 से लेकर 1974 तक था, ठीक है। इसमें 2 साल का गैप लग गया था, ठीक है। देखिएगा, प्राथमिकताएं इसमें क्या है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता कृषि और सिंचाई को दिया गया है, और इसका प्रमुख जो पर्पस था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, इसके बहुत बड़े 2 उद्देश्य थे दोस्तों। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रमुख 2 उद्देश्य थे, एक आर्थिक विकास करना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1969-79, ठीक है। इसमें प्राथमिकता दी जन स्वास्थ्य और समाज कल्याण के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। ऐसे हम छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों, तो छठी पंचवर्षीय योजना इसमें 1980 से लेकर 1985 तक रही, और इसमें प्राथमिकताएं दी है, जो प्राथमिकताएं कृषि उद्योग और ऊर्जा के बारे में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 90 तक, यानी कि 1990 तक है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, एक तो आपकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा और खाद्यान्न पर। इसके बाद में 2 पंचवर्षीय जो वार्षिक योजना है 1990 से लेकर 92 तक, यहाँ पर जो आपकी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना 2 साल लेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस समय देश में राजनीतिक अनिश्चितता और अस्थिरता के कारण दोस्तों ये 2 वार्षिक योजना होती है 1990 से लेकर 1992, ठीक है। अब देखिएगा, फिर 92 से लेकर 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है जो आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मानव संसाधन के बारे में इसमें प्राथमिकता दी गई है। देखिए, मानव संसाधन क्या है, आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, और आपका जो रोजगार विकास है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा उसको प्राथमिकता दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा हम नवीं पंचवर्षीय योजना की चर्चा अगर हम करें तो नवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 1997 से 2002 तक ये प्रारंभ होती है, और इस पंचवर्षीय योजना के अंदर सामाजिक न्याय, ग्राम्य विकास, रोजगार आदि पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। इसमें बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात अगर करें 2002 से लेकर 2007 तक, और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको ज़्यादा फोकस किया गया, रोजगार, ऊर्जा सुधार तथा सामाजिक अवसंरचना का विकास करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 2007 से लेकर 12 तक, और इसमें प्राथमिकता दी गई विकास को सर्वहितकारी बनाना और तीव्रतर विकास के साथ आर्थिक वृद्धि करना है। एंड देन लास्ट जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें ये टाइम पीरियड था 2012 से लेकर 2017, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी त्वरित, संपोषणीय और अधिक समावेशी वृद्धि। तो दोस्तों ये तो हमने 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमने पढ़ ली है।
अब देखिएगा 13वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने से बाद में दोस्तों इसको समाप्त करके इसको सप्तवर्षीय योजना कर दी गई है, क्योंकि 5 वर्ष का जो अंतराल था और 5 वर्ष के अंदर जो प्राथमिकताएं जिन तत्वों को दी गई थी उस समय बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। कहने का मतलब है इसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो सकारात्मक नहीं होने के कारण इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके उसको सप्तवर्षीय योजना प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है, तो वैसे तो इस टॉपिक को ये टॉपिक अपने सिलेबस से हटाना चाहिए था, लेकिन आप फिर भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इस योजना की अवधि 12 से 17 तक है। इसका लक्ष्य तीव्र आर्थिक संपोषणीय एवं धारणीय विकास है 12वीं पंचवर्षीय योजना का। इस योजना का कुल बजट दोस्तों 80 लाख करोड़ रुपए थे। इसके अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद की यानी कि जो जीडीपी है में वृद्धि का लक्ष्य 9% था, जिसे संशोधित करके कितना कर दिया गया, 8% कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें आर्थिक वृद्धि की बात अगर करें 12वीं पंचवर्षीय योजना में 12वीं पंचवर्षीय में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि 8% की गई और कृषिगत वृद्धि पर 4% वृद्धि की बात बताई गई है और विनिर्माण उद्योगों पर 10% और प्रत्येक राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर 11वीं योजना में प्राप्त वृद्धि दर से ऊंची होनी चाहिए। इसके साथ ही निर्धनता और रोजगार की बात अगर करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उपभोक्ता निर्धनता के अंतर्गत जितनी गिनती का अनुमान पूर्व अनुमानों की तुलना में 10% बिंदु तक कम रखना। तो दोस्तों आज हमने बात कर ली है कि जो अपना जो नवा लेसन है उसके अंदर हमने पंचवर्षीय योजना की हमने बात कर ली है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक रहेगा आपका जो आपका IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। तो फ्रेंड्स जो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ जो IGNP का मतलब क्या हुआ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो फ्रेंड्स आप अगर इसको पढ़ना चाहते हो, वैसे टॉपिक इसी लेसन का है, तो अगर तो इसको आप पढ़ोगे कहाँ जाके, देखिएगा मैंने अलग से एक जो अपने जो TK स्टडी क्लासेस चैनल की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको प्लेलिस्ट में विजिट करना है और एक राजस्थान की ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है और वहाँ पर जाकर उसको ओपन करके यहाँ पर जहाँ पर मैंने जो IGNP एक टॉपिक अलग से पढ़ा रखा है राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर, तो वो जाके आप उसको पढ़ सकते हो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है। तो वहाँ जाकर आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये आपका इस जो आपका लेसन है 9वां इसका टॉपिक है, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे जाइएगा और वहाँ जाकर उसको ओपन करके प्लेलिस्ट को, राजस्थान की ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट को ओपन करके उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा और नोट्स भी बनाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने 9वां लेसन कवर किया है, फिर हम कल जो 10वां लेसन हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे साथ आप बने रहिएगा और TK स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं नए टॉपिक से, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।